साइकोलॉजी में विजडम की एक सिंगल डेफिनेशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। कई लोगों के हिसाब से विजडम एक इंसान के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है और दूसरों के लिए विजडम का मतलब है इस बात का पता होना कि सही और गलत क्या है। पर अलग अलग डेफिनेशंस होने के बावजूद हम किसी भी इंसान को देखकर ही ये बता सकते हैं कि वो वाइज है या नहीं। रिसर्च बताती है कि विजडम एक काफ़ी अच्छा साइन है कि आप पॉजिटिवली एज करोगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील करोगे। इसके साथ ही साइकोलॉजी में ये भी एकदम क्लियर है कि विजडम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग और लाइफ के सबसे मुश्किल क्वेश्चंस के साथ डील करने में एक इंसान को एक्सपर्ट बनाती है। यानी आप जितने ज़्यादा वाइज होगे उतनी ही आपकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी 5 क्वालिटीज़ की जो एक इंसान को वाइज बनाती हैं और कैसे आप हर पॉइंट को यूज कर सकते हो अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए। नंबर 1, वाइज लोग काफ़ी एक्सपीरियंशियल होते हैं, यानी वो हर समय अपनी सराउंडिंग्स पर अटेंशन पे कर रहे होते हैं और एक स्टूडेंट की तरह लाइफ की टीचिंग्स को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये बोला जाता है कि वाइज लोग वो होते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते हैं या जो अकेले ट्रैवल करते हैं। और इसमें ये बात सही है कि जो लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं वो अपने आप को कई तरीकों से एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। पर सिर्फ नए नए एक्सपीरियंसेस आपको वाइज बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपको चाहिए इंट्रोस्पेक्शन, यानी किसी भी एक्सपीरियंस के बाद उस पर रिफ्लेक्ट करो और सोचो कि आपने क्या सीखा। ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस लेने वाली एडवाइस तो देते रहते हैं, पर ये एडवाइस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने अपने सर्कल में या रिलेटिव्स में भी कई बार नोटिस करा होगा कि कई लोग एक एडल्ट बनने के बाद और लाइफ के इतने दिन देखने के बाद भी काफ़ी इमेच्योर होते हैं और उनमें विजडम का तो नामो निशान भी नहीं होता। ये क्लू हमें बताता है कि विजडम और एज में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, और अगर आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट में अपनी आंखें खुली रखो और अपने आप से सच बोलो तो आप भी अपने अंदर विजडम बढ़ा सकते हो। नंबर 2, वाइज लोग ऑब्वियस नॉलेज की डेप्थ को समझते हैं। विजडम का ये साइन मैंने पहली बार डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ को पढ़ते हुए समझा था, क्योंकि इस बुक में जॉर्डन ने साइंस, फिलॉसफी, मिथोलॉजी और रिलीजन जैसे कई अलग पर्सपेक्टिव से उन बातों को एक्सप्लेन करा है जो हमें पहले से ही पता है, जैसे हमें सच क्यों बोलना चाहिए या फिर सीधे खड़े होकर क्यों चलना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई इंसान आपको यही सेम बातें बोलता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, पर जब भी कोई आपको इन बातों की इनकी डेप्थ के साथ समझाता है तब आप इनके सच को अपने सबसे गहरे हिस्सों में फील कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल हमें ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि जो बातें हमारे दादी दादा या मम्मी पापा बताते आए हैं उन्हें धीरे धीरे साइंस की मदद से सच प्रूव करा जा रहा है। जैसे हमें हमेशा बोला गया है कि हमें देर रात में कुछ नहीं खाना चाहिए, और अभी बस पिछले कुछ सालों में ही अलग अलग तरह की फास्टिंग इतनी पॉपुलर हो गई है और साइंस इसी तरह की कल्चरल विजडम को वैलिडेट भी कर रहा है। इवन अगर आप किसी वाइज साधु या मंक से कुछ सवाल पूछते हो तो उनके जवाब भी काफी सिंपल होते हैं और हमें कहीं ना कहीं पता होते हैं, पर जिस डेप्थ के साथ वो इस ऑब्वियस नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं वो है विजडम। और तभी हमें भी अपने कल्चर या सोसाइटी में पहले से पॉपुलर इन्फॉर्मेशन को सीधा सीधा रिजेक्ट करने के बजाय उनकी डेप्थ में जाकर खुद एनालाइज करना चाहिए कि वो सही हैं या गलत। नंबर 3, वाइज लोग काइंड होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस सोशल इंटरेस्ट, यानी विजडम होने का मतलब है अपने डिसीजंस कुछ इस तरह से लेना कि आप अपने और सोसाइटी दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर पाओ। इसके साथ ही लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ आप हर इंसान के साथ काइंडली बिहेव करते हो और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो। जहां एक नॉर्मल इंसान दूसरे लोगों पर अपने बिलीव्स को फोर्स करता है और उन्हें अपनी फिलॉसफी, पॉलिटिकल व्यूज या रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वहीं एक वाइज इंसान के लिए शांति मैटर करती है, जिसकी वजह से वो दूसरों को उनके बिलीव्स छोड़ने के लिए कन्विंस नहीं करता और जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलता है। इस तरह से दूसरों के डिफरेंट ओपिनियंस को टॉलरेट करना और लोगों की हेट को भी हंसी में उड़ा देना एक काफी अच्छा साइन है कि एक इंसान काफी वाइज है। नंबर 4, वाइज लोगों ने जनरली काफी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं और वो दुनिया की सफरिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि विजडम तक पहुंचने का रास्ता
सफरिंग से ही होकर गुजरता है। हम कई बार नोटिस भी करते हैं कि कैसे कई छोटे छोटे बच्चे भी अपनी एज के हिसाब से काफी वाइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में किसी की डेथ, पैसों की तंगी या फिर एक तरह का अब्यूज देखा होता है। किसी भी तरह की क्राइसिस हमें उस सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए फोर्स करती है और हम अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम इस सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करें, और हर ऐसी सिचुएशन हमें एक नया लेसन देती है। इसी वजह से हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें फेस करो। चाहे आपके घर में कोई दिक्कत चल रही हो या फिर कभी आपकी ट्रैफिक में किसी से तू मैं हो जाए, तो उन सिचुएशंस में कुछ सेकंड्स रोका करो और सोचा करो कि वहां सही रिस्पॉन्स क्या होगा। नंबर 5, वाइज लोग काफी पेशेंट होते हैं, क्योंकि पेशेंस एक काफी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड होता है जहां हमारी पूरी अटेंशन प्रेजेंट पर होती है, पास्ट के बोझ या फिर फ्यूचर की चिंता पर नहीं। विजडम के बढ़ने के साथ साथ हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज को फोर्स करके चेंज नहीं करा जा सकता, पर ज्यादातर लोगों में पेशेंस की इतनी कमी होती है कि उन्हें सारा रिजल्ट साथ के साथ ही चाहिए होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर चीज जल्दी जल्दी हो, तो आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हो जो आपके आसपास ऑलरेडी हो रही होती हैं, और आप उस मोमेंट की डेप्थ को खो देते हो। और फार्मर्स इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मिट्टी में बीज गाड़ते हैं और उसे पानी देते हैं ताकि सीजन के आते आते उन्हें पके हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल सकें। पर अगर वो समय से पहले ही पौधों को निकालना शुरू कर दें तो वो कच्चे ही रह जाते हैं। उसके बाद वो चाहे उन्हें कितना भी ट्रीट कर लें, पर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू कभी वापस नहीं आती, जो थोड़ी सी पेशेंस रखने पर नेचुरली आ जाती। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने बोला है, नेचर डजंट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। यानी नेचर किसी भी काम को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं लगाती, यहाँ तक कि हमें एक सिंगल सेल्ड लाइफ से इंसान बनने में भी करोड़ों साल लगे, क्योंकि पेशेंस नेचर का रूल है। और तभी असली विजडम है अपने आप को नेचर के इस रूल के साथ अलाइन करना।